सरकार है, चलो नींद तो नहीं आई जी, नींद तो उड़ गई अभी है। चलिए एक दो बातें और स्पष्ट कर ही देते हैं, लगे ला रहा है। सुनील भाई ने तो जो बातें आपको बता दी, इसके साथ साथ और बातें बता देते हैं। हालांकि हम ज़रूरत नहीं समझते थे, पर क्योंकि आप सब लोग यहाँ आए हो, 3 दिन लगाए हैं, आगे भी हो सकता है कि हम इस उम्मीद में हों कि आप सब लोग जीवन पर्यंत का एक नाता बन जाए और हम एक परिवार की तरह आने वाले टाइम में संघर्षों में साथ रहें। तो आपको कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए अगर कोई बात कहीं किसी के सामने आती है तो। बिंदु नंबर 1 ये है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में होता है तो सामाजिक जीवन में काम करते हुए उसके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप, कोई लांछन लगते हैं। अगर लांछन लगाता है कोई विरोधी पक्ष, खास तौर पे जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, उस व्यवस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर आरोप लगाता है, उसका आरोप लगाना तो मैं समझता हूँ कि वो जल बुन के आरोप लगा रहा है, कुछ भी कह सकता है, वो ठीक है, बेचारा अपने दुख में लगा रहा है। फिर एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो आरोप लगाए जो हमारे ही बीच का हो। तो मेरा ये मानना है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसका पक्ष जाने बिना हम लोगों को कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो अपनी सफाई पेश करे। फिर इसी में एक बात आती है कि वो व्यक्ति किस किस को सफाई पेश करे। जैसे मान लीजिए अभी सुनील ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखी। अब अगर सुनील के ऊपर, देवेंद्र के ऊपर या किसी और साथी के ऊपर आरोप लगने लग जाएं और आरोप वो व्यक्ति लगाए जिसको देवेंद्र जानता भी ना हो, या वो व्यक्ति लगाए जिसने कभी देवेंद्र के साथ काम नहीं किया हो, या जिसको कार्यशैली का भी ना पता हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति की बात का भी जवाब देना चाहिए? मैं समझता हूं कि अगर यदि ऐसे व्यक्ति की बात का भी जवाब देने लग गए और दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 ही लोगों का जवाब दिया, क्योंकि आरोप हजारों की संख्या में लगेंगे, सैकड़ों की संख्या में लगेंगे, अगर 10 लोगों का भी जवाब दिया तो 15 मिनट के हिसाब से 150 मिनट हो गया। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे के करीब हो गए। तो रोज़ का 2.5 घंटे अगर आरोप तैयार मतलब जवाब देने में लगेंगे तो इसका मतलब है कि 2.5 घंटे उन आरोपों को पढ़ने में, उनके जवाब लिखने में, तय करने में भी लगेंगे। भाई लिस्ट के है वह जवाबों की, मतलब दिन का 5 घंटे अगर हम आरोप प्रत्यारोप में लगे रहेंगे। यही तो विरोधी पक्ष चाहता है कि हम ऐसे उलझुल फजूल की बातों में उलझे पड़े रहें। हाँ, मेरा अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे ऊपर सीधा आरोप लगाता है तो मेरा जवाब देना बनता है, उस व्यक्ति को बनता है। दुनिया की तरफ से अगर कोई आरोप लगा रहा है, जैसे मेरे ऊपर एक आरोप है और जनता सरकार मोर्चा के ऊपर आरोप है कि 10% हम लोन अमाउंट का 10% चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज का, ऐसा एक आरोप है। आप में से किसी भाई का आवेदन लगाया है क्या? हाथ खड़ा करेंगे किसी का आवेदन हमने लगाया हो। इनमें से कोई भाई है जिसने 1% भी दिया हो? 1%, 10 तो छोड़ दो, 1% वाला भी आदमी नहीं है यार धरती पे कोई, मतलब एक भी नहीं है। मैं आपने बताऊं, पूरी धरती पे हमने एक बात कही, हमने ये कहा भाई हम आपका आवेदन लगाने के लिए आपकी कुछ सेवा करते हैं, बदले में हम समाज का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बदले में आपसे कुछ सेवा की उम्मीद चाहते हैं, कुछ सहयोग की उम्मीद है, तो आप हमें कुछ सहयोग राशि दे दें। और हमने अपने साथियों को ये बोला हुआ है कि भाई अगर आप वीर सिंह के पास लिस्ट में जाता है नाम जिसका भी आवेदन लगता है, गौरव के पास लिस्ट में जाता है नाम जिसका आरोप लगता है, चिल्लाते हैं हम लोग, भाई मैं चिल्ला रहा हूँ तो मैं आवेदन के लिए बोल रहा हूँ और मैं कर्ज मुक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर पैसे मांगता हूँ 1%, 2%, और पूरी धरती पर कोई एक व्यक्ति मिल जाए जिससे मैंने 1 सिंगल रुपया लिया हो या मांगा हो
या ये कहा हो मेरी मदद कर दो तुम, मेरे से कहा हो कि मेरी मदद के नाम पे मैंने मांगा हो किसी से भी इस काम के बदले में, और कभी भी, मतलब तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। भाई मैंने अगर किसी से मांगा हो, आप में से बैठे हैं और ऑनलाइन बोलते हैं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई छुपा के बात कर रहे हैं यार, ऐसी बात तो हो नहीं सकती ना कि भाई हम कोई बात कहें और उस पर कोई जवाब देना, कोई मिलता ही नहीं। वो कहते हैं जनता सरकार मोर्चा वाले 10%, अरे जिस पे लिया वो तो आ जाओ। लेकिन वो क्या करते हैं ग्रुपों के अंदर, ताकि डिवीजन होता रहे और वो लोगों को बोलते रहें ताकि वो हम इन चीज़ों में उलझ जाएं। पर परमात्मा ने ऐसा सब्र दिया है, इतनी हिम्मत दी है कि कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम कोई जवाब देना उचित नहीं समझते हैं कि कूतरू ऐसे भौंकते रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता मैं समझता नहीं। हाँ, आप लोग यहाँ आए हो, अपना 3 दिन लगाया है, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप कागज़ पर लिख कर दीजिए, सबके सामने जवाब देंगे। वो जिम्मेदारी हमारी बनती है, वो हम देंगे। फिर हम ये कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि जैसे बाबा नानक ने एक शुरू किया था लंगर, 20 रुपए का लंगर शुरू किया था। सरदार जी बैठे हैं, उनको मालूम होगा सारी कहानी का। वो ये है कि भाई हम लोग ये कहते हैं कि वंड के चखना बोलते हैं इसको, भाई हम मिल कर के खाएंगे, जो भी खाएंगे ना हम मिल के, मतलब 20-20 रुपये अपना हिस्सा देंगे, और 20 रुपया बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट है। वो 600 साल पहले बाबा नानक का लंगर चला होगा, 300-600 साल पहले, वो आज तक बंद ही नहीं हुआ, 20 रुपये वाला लंगर, वो आज भी 20 रुपये वाला लंगर ही चल रहा है। हम ये कहते हैं कि एक तो जो ये सहयोग राशि है ये दे दी, इसके बाद हम ये कहा कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका थोड़ा 8 मोकड़ा हुआ, आपके ऊपर बैंक वालों का प्रेशर कम हुआ। क्योंकि हमारा क्या मानना है कि यार आदमी पहले ही परेशान है कर्जे में, अगर वो 10% देने की उसकी गुंजाइश होती तो वो 10% जो है बैंक वाला 10, मतलब किस्त तो उसकी 10% से भी कम की बनती है, वो अपने महीने की किस्त ही ना दे लेगा। वो मतलब मारे को 10% देने का क्या लॉजिक बनता है, वो अपनी किस्त चुकाएगा, फालतू के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वीर सिंह और अपनी पूरी टीम को एक बात बोली, मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका लोन है 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, उसकी किस्त भी 3-4-5 हज़ार रुपये की होती है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी किस्तें नहीं दी जा रही है तो उसके कागज़ भी तुम प्रिंट करा के दे देना, उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल खर्चा कोई भी, उसको पैसों की वजह से उसका आवेदन नहीं रुकना चाहिए कि भाई तुमने पैसे नहीं दिए थे तो नहीं। पर किसी का लोन है 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 30 लाख ऐसा करके है, तो कोई तो सहयोग राशि बनती है। आप DRT में जाओ, वहाँ बैंक का वो मिल जाए, कोई वकील मिल जाए, पढ़ते ही क्या बोलता है 2 लाख रुपए लगेंगे तुम्हारा, मैं निपटा दूंगा। वो 2 लाख रुपए लेता, बात करने का 2 लाख रुपए ले रहा है वो आपसे। तो मतलब हम तो वो 2 लाख भी नहीं मांगते। मेरी भी अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है, मेरी भी पर्सनल किसी को काउंसलिंग चाहिए होती है, तो मैं 1.5 लाख से कम तो किसी से बात करूंगा ही नहीं ना, अगर मैंने पैसों में ही करनी होगी तो मैं अपनी टीम को क्या बोल रहा हूं, हम अपनी टीम को क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई बात सुनो, वो जितना उसकी गुंजाइश बनती है सहयोग राशि सिर्फ इसलिए लेनी है कि उसकी कुछ हिस्सेदारी मोर्चे में हो जाए। एक तरह से सदस्यता शुल्क ले लो या डोनेशन ले लो, हमारी मदद ले लो, इसको कुछ ही कह लो तुम, उससे वो लेके और फिर हम अगले आदमी को बोलते हैं कि भाई अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने गुल्लक में रख लो, घर में बचत में अलग से, जितना रोज कमा के लाए 10% बचा के रख लो, और कल को जब समाज की मदद करनी पड़े, मान लो एक आधे भाई का कोई कुड़की का केस आ गया और वो 100 किलोमीटर दूर है, तो तेल का खर्चा लगेगा। अब जिसकी जमीन कुड़की होने लग रही, जिसका मकान कुड़की हो रहा है, उससे तो मांगने का कोई लॉजिक नहीं बनता खर्चा, तो जो 10% बचा के रखा हुआ है उसमें से वो खर्च कर लो समाज के लिए। वो पैसा समाज के लिए आपने खर्च करना है। भाई इसमें अगर कोई ठगी चोरी नजर आती हो तो बताओ,
मतलब ये आरोप हैं ऐसे लोगों के, और वो पता नहीं क्या क्या उलझुल बोलते रहते हैं। बोलते हैं कि देवेंद्र ने तो शिमला में तो स्कूल खोल लिया, 50 लाख की गाड़ी ले ली, 2 करोड़ रुपए का एक मकान प्लाट ले लिया, करोड़ों रुपए कमान लग रहा, ईब उसका छोरा आवेदन बनावे है। मतलब यो काम करे, मतलब वो इस तरह से बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उसमें ये लगता है कि अच्छी बात है, अगर ऐसे लोग समाज में हैं तो वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। कदे बाई चांस बेईमान हम होने भी लगे तो हमने फिर वो चेताते रहते हैं कि देख लिए, फिर जब बिना हुई मैं इसे आरोप लाग सके। जब सच्ची में किसी पे 1 रुपया ले लिया होता तो क्या हाल होता। ये तो तब है जब हम किसी से कोई उम्मीद किसी से नहीं कर रहे हैं। तो मोर्चे वाले साथियों के लिए ये स्पष्ट एक बात आपको याद रखनी है कि मैंने आपको कल के अपने भाषण में, अपनी बातचीत में आपको एक बात कही थी कि हमारे साथ आओगे तो गाड़े गाड़ पावे मिलेंगी भाई, आरोप ही मिलेंगे, गाड़ियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि आप पूरी व्यवस्था की खिलाफत में खड़े होने वाले हो। आपको यहाँ मड़ाई नहीं मिलने वाली है, लठ मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी, आरोप मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। हाँ, भाईचारा इतना गजब का मिलेगा, यार दोस्त बड़े गजब के मिलेंगे, इंसान बहुत गजब के मिलेंगे। आप जब साथ में रहोगे मोर्चे में, पिछला एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एक से एक गजब का आदमी अपने मोर्चे के अंदर है। अब सारे टाइप के हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी कुछ लोग आए हैं। वो लोग आएंगे, वो अपना कचरा फैलाएंगे, कचरा फैला के फिर वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनका दम घुटता है हमारे साथ, वो नहीं टिक पाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो ये स्पष्टता थोड़ी सी हम आपको कर दें कि भाई हमने कोई स्कूल को नहीं बनाया, 2 करोड़ छोटो मार पे नहीं, 2000 रुपये भी हैं। 19 नवंबर की रैली हुई थी, उसमें 4.5-5 लाख रुपए शॉर्ट पड़े थे जो मैंने दिए थे, और जो दान आया था उसके बाद बात ये बनी थी कि हमारा ये डिसाइड हुआ था कि 9 साथी थे हम लोग, जो जिसको हम केंद्रीय नेतृत्व बोलते थे। तो रैली के बाद मीटिंग में तय हुआ था भाई सारे भाई 50-50 हज़ार रुपये या तो डोनेशन करके ले आओ या अपनी जेब तला के दो। भाई तुमने मंच भी तो मिला था तो तुम दोगे, और अब तक वह नहीं आए हैं पीछे। तो अब आप 4-5 लाख रुपए माइनस में हैं, और जितना भी तेल फूक रहे हैं अभी फ़िलहाल अपनी जेब से फूक रहे हैं। मोर्चे के पास कोई पैसा नहीं है, व्यक्तिगत हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो इतना स्पष्ट करना आप लोगों को ज़रूरी है। हम वर्मा जी की किताब छप के तैयार है, लेकिन छपवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाई कोर्ट में जाने के लिए हम लोग लगभग तैयार हैं, लेकिन वकील घुसते ही 2 लाख रुपए मांगता है। जो बड़ा वकील है कोई, जो इस टाइप का वो बना दे, वो पहली बार में मिलने में पैसे मांगता है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम सिर्फ इसलिए, हमारे कुछ चीज़ें हमारे संसाधनों की कमी की वजह से रुकी हुई हैं। हम इस वजह से प्रचार भी नहीं कर पाते, क्योंकि देखो अभी हम चुनाव तक जानबूझकर स्लो चले हुए हैं। क्योंकि जब मोर्चा, जब कोई बड़ी ताकत हो जाती है ना, मुझे इस बात का एहसास है। मैं बहुत संगठनों के साथ काम कर चुका हूँ, मैंने बहुत इलेक्शंस मैनेज किए हैं, मुझे मालूम है। और मुझे मालूम है कि क्या क्या होता है जब कोई संगठन बहुत मजबूत दिखता है ना, तो उस संगठन के अंदर फिर चौधर की लड़ाई होती है। अगर संगठन में बहुत सारा पैसा होता है तो फिर वो पैसे के ऊपर लड़ाई बजती है, फिर उसमें बेईमाना आता है। इसलिए हमने पैसा इकट्ठा होने नहीं दिया कि हम कोई इवेंट करेंगे उस टाइम पे मांग लेंगे, जितना आवेगा उसने खर्च कर देंगे, बात खत्म। फिर नुक्के फिर लड़ाई बजे ही नहीं, पैसा होगा नहीं तो लड़ाई नहीं बजेगी, कुर्सी होगी नहीं तो लड़ाई नहीं बजेगी। इसलिए हमने यहाँ कुर्सी रखी नहीं, इसलिए हमने कोई प्रधानी का पद नहीं रखा। तो हमारे मोर्चे में लड़ाई का कोई मतलब नहीं। कोई भाई का बता मोर्चे में शामिल कर लो, भाई कोई नहीं मोर्चे में शामिल करनी है। यहाँ मैं आपने बता दूं, यहाँ अगर आप समाज के लिए काम करना चाह रहे हो, आप मोर्चे का हिस्सा हो, बात खत्म। अपने ज़िले में जो साथी काम करने लग रहे हैं उनके साथ आप लग जाओ, उसके साथ लग के आप काम करो। अगर आदमी बढ़िया है काम करते रहो, अगर आदमी बढ़िया नहीं है फट देसी छोड़ दो। कोई फालतू सिरदर्दी किसी की नहीं, मजबूरी में नहीं करना कभी भी। मतलब जितना भी करना है ना, प्यार से करना है, खुश होकर समाज के लिए काम करना चाहते हैं इसलिए करना है। वापस क्या मिलेगा, वापस काम करने के बदले में मुझे क्या मिला, अगर ये सवाल पूछना हो तो मोर्चे में मत आना। हम काम करते हैं वैसे जैसे नदी काम करती है ना,
नदी है ना, नदी क्या करती है, नदी ऊपर से आता है पानी पहाड़ से, और वो खेत में जब पानी दे देती है नदी, तो वो खेत से थोड़ी वापस मांगेगी कि तेरे तब पानी दिया था कल, आज मैंने उल्टा दे, मैं सूख गया आज। ना भाई, वो खेत को दिया था, उसको ऊपर से ही मिलेगा, नदी को वहीं से मिलेगा, उसको उससे नहीं मिलेगा जिसकी वो मदद कर रही। तो हम लोग जिसकी मदद करेंगे, कई बार नहीं हुआ है भाई मैं फलाने की कुड़की पे गया, मैं कहा ठीक, बोला मेरी घर की कुड़की हुई वो नहीं आया, भाई कोई बात नहीं, नहीं आया तो मजबूरी थोड़ी है, तू गया तेरी भड़क थी, मैं यहाँ खड़ा हूँ तड़के से लेकर सांझ तक हम दिन रात लगे हुए, मेरी भड़क है भाई, मैं आप लोगों के लिए नहीं लगा हुआ। मैं पहले बता रहा हूँ, कौन किसके लिए लगता भाई, मैं आपके लिए नहीं लगा, और मैं समाज के लिए भी नहीं लगा, मैं तो अपने बच्चे के लिए लग रहा कि मेरे बच्चे को अगर सड़ा गला समाज मिलेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको कि मैंने क्या किया तेरे लिए। इस समाज में जो गलतियां थी उनको ठीक करने के लिए प्रयास नहीं किया तो मैं खुद को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए भैया मैं तो अपनी सुख शांति, अपने बच्चे को अच्छा समाज देने के लिए लगा हुआ हूं कि व्यवस्था ठीक हो जाए, तो मेरे बच्चे को ना मिले, उसके बच्चे न मिल जाए, किसी ना किसी को मिल जाए। यार भगत सिंह ने भी तो जब फांसी टूटा था, उसने तो पता होगा कि मैं मरूंगा, उसने पता था कि मैं मरूंगा। तो आज़ादी की लड़ाई भगत सिंह की थोड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई तो भगत सिंह था अगली पीढ़ी की थी ना, नहीं समझे? जो आज़ादी की लड़ाई थी वो भगत सिंह ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए लड़ी थी, और यही काम हम लोग कर रहे हैं कि भाई हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को कभी किसी से ये शिकायत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि भाई जब हमें ज़रूरत थी तो आपने हमारा साथ नहीं दिया। भाई देखो, कई बार व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, कई बार माहौल नहीं होता है, कई बार आदमी का मन नहीं कर रहा होता कि भाई हम आपके साथ आएँ, तो उलाना नहीं है किसी का, कोई मदद कर पाए ठीक, नहीं कर पाए ठीक। एक दिन जब हम इसी रास्ते पे चलते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास अपनी पूरी फौज होएगी। आपने अगर एक बार 1 लाख लोग इकट्ठे करके दिखा दिए समाज को, 1 लाख लोग एक बार दिखाने हैं, उसके बाद एक आदमी भी बोलेगा तो डीसी कांपेगा ना, क्यों भाई? उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि समझा दें हम 1 लाख लोगों को कि आपके साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है। समझने के बाद पंगा लेने की फिर हमें जरूरत नहीं है, फिर अब जनता अपने आप देख लेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को ताकत देना हमारा पर्पस है, आपकी ताकत छीनना हमारा पर्पस नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपके मन में मोर्चे को लेकर, भविष्य को लेकर, आगामी योजनाओं को लेकर, हमारे को लेकर, अपनी शंकाओं को लेकर और अपनी आवश्यकताओं को लेकर, देखिए आप यहां क्या लेने आए थे, आप यहां क्या सोच कर आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे एक साथी ने अभी बताया कि हम एजुकेशन वाली ट्रेनिंग के पर्पज से आए थे, एक साथी ने अपने स्कूल के कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल पूछा, कुछ साथियों ने हमसे अपने अपने कर्जे के विषय में कुछ पूछा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ओहो, ये तो सभी साथियों से तो पूछना रह ही गया। तो अब आपको क्या करना है, अपने अपने सवाल अपने कागज़ पर लिख करके हमको देने हैं। अपने कागज़ पे लिख के, एक पर्ची पे लिख करके अपनी टीम को दे दो कि भाई ये सवाल है, इसका जवाब हमको यहाँ मंच से चाहिए, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो जो लेने आए थे वो मिल गया, समझो एक तरह से। दूसरा नंबर, जिस भी भाई का आवेदन लगवाना है, जिसने जो यहाँ बैठा हुआ है, उसके लिए हम एक नंबर आपको देंगे, आपने उस नंबर पे डॉक्यूमेंट भेज देने हैं, उस नंबर से डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँच जाएंगे। जो सहयोग राशि भाई बोलता है आपसे जमा कराई जाए, करवा देना, और नहीं तो ऐसे ऐसे लिचड़ लोग भी हैं, 80 लाख का लोन का आवेदन किया, हमने कहा जो भी गुंजाइश हो भेज दो, यकीन मानियो 51 रुपये भेजे बंदे ने। मेरे को मैसेज आया